एक अच्छी जानकारी अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट या सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पहले जब हमारे जो बुजुर्ग थे, जो हमारे अभिभावक थे, हमारे माता पिता थे, वो जब शादियाँ करते थे अपनी बेटियों की, तो अपनी बेटियों की शादी में वो ये समझाते थे कि बेटा जहाँ जा रही हो वहाँ रिश्तों को बनाए रखना, सहन शक्ति रखना, कोई कुछ कहे तो उसे समझने सोचने की क्षमता रखना, हर बात पे गुस्सा मत होना या बहुत सोच समझ के बातें करना। तुम्हारे कंधों पे हम माँ बाप की इज्जत और ससुराल की सास ससुर की इज्जत है। तो ऐसी चीज़ें समझा कर अपनी बेटियों की वो विदाई करते थे। और बेटियाँ जहाँ जाती थीं वहाँ चाहे जैसा मतलब घर मिले या चाहे जैसे परिवार मिले, वो उस पर खरा उतरना चाहती थी। वो समझती थी, सोचती थी, सहती भी थी। पहले की ससुराल आसान नहीं थी। आज की जैसी आज़ादियाँ नहीं हैं, आज की जैसी बातें नहीं हैं, आज के जैसा माहौल नहीं है, आज के जैसा सास ससुर एक साथ बैठ के खा पी रहे हैं, घूम टहल रहे हैं। ऐसा पहले के माहौल में ससुराल में कुछ भी नहीं था। बहुत समझना सोचना पड़ता था। एक लड़की के लिए ससुराल में रहना बहुत मुश्किलों भरा दिन रहता था, लेकिन फिर भी वो बेटियाँ अपना समय वहाँ बिताती थी और माँ बाप उनकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि हम बेटी के ससुराल में ज़्यादा दखल अंदाजी करेंगे तो उनका घर बसना मुश्किल हो जाएगा। वो जहाँ गई हैं वहाँ के माहौल के हिसाब से वो देख के खुद अपने घर को बसा लेंगी और 100 में से 99 घर बस जाते थे। शायद एक आधी घर ऐसा रहता था कि शायद न बसे। और आज की स्थिति देख लीजिए, माँ बाप लड़कियों को विदा कर रहे हैं तो ये कह के भेज रहे हैं किसी से डरियो वरियो मत, जो होगा हम देख लेंगे। आज हर माँ बाप अपनी बेटियों को सहन शक्ति 0 मात्रा में भेज रहे हैं। हर बात पे जवाब देना, हर बात पे गुस्सा करना, चिल्लाना, छोटी छोटी बात पे मायके जाने की धमकी देना, ये सब आम बात हो गई है। तो लगभग 100 में से 5 घर बस रहे हैं, 95 टूट रहे हैं। इन सभी चीज़ों के लिए एक तरह से माँ बाप ही जिम्मेदार हैं। जब भी हम अपनी बेटियों को ससुराल भेजें तो उन्हें ये समझा के भेजिए कि अब वो तुम्हारा घर है, तुम्हें समझदारी से उस घर में अपने रिश्तों को बनाना है, निभाना है। हर बात में तोड़ने की बात ना करें, हर बात में छोड़ने की बात ना करें। शायद ये जो हमारी ज़िंदगी में टेंशन, डिप्रेशन आया है, हर माँ बाप, हर सास ससुर, हर परिवार में, तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रख के जब अपने घर की बेटियों को पालेंगे, बेटियों को विदा करेंगे, तो ये डिप्रेशन और टेंशन हमारे जीवन से भागेगी, हमारे जीवन से दूर हो जाएगी। एक बार आप इस पर गहराई से विचार करें और सोचें कि क्या मेरी बात सही है। हम आज अपनी बेटियों को किस दिशा में, किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं? आधुनिकता, नंगा पहनावा, इन सब से अपनी बेटियों को दूर करिए और एक उच्चतम स्त्री, एक आदर्श नारी, एक आदर्श लड़की बनाने की उसके जीवन में पहल करें। लेकिन इन सब में ऐसा नहीं है कि लड़कियां दब जाएं, मर जाएं। बहुत कुछ सहते हुए, बहुत कुछ समझते हुए ज़िंदगी बहुत अच्छे से बीतती है। एक ऐसा समय आता है
कि सब कुछ सुधर जाता है। समय को भी समय चाहिए। आप इस पर विचार करें और प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग जब मुझे लाइक, कमेंट, शेयर करेंगे तो मुझे ये पता चलेगा कि क्या आप लोगों को मेरी बातें पसंद आती है। मैं आगे इन सब बातों पे आपसे चर्चा करूं या ना करूं, कृपया करके मुझे अवश्य बताएं। धन्यवाद।